हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन के बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं पूरी डिटेल में सबको समझाने वाली हूँ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन से स्टार्ट करते हैं। द सेम डोज ऑफ अ ड्रग कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सेम डोज रह जाता है ड्रग का, पर वो अलग अलग फंक्शन शो करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स इन डिफरेंट पेशेंट, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग एक्शन शो करता है। एंड इन द सेम पेशेंट ऑल्सो डिफरेंट अंडर द डिफरेंट कंडीशन। और जैसे हर पेशेंट की बॉडी सेम नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है, उसी हिसाब से उसकी एक्शन भी अलग अलग होता है। तो द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल वेरिएशन ऑफ ड्रग, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कि वेरिएशन आ जाता है, मतलब बदलाव आ जाता है ड्रग में अलग अलग पेशेंट में। वो क्या क्या होते हैं? कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर होते हैं, कुछ ड्रग रिलेटेड फैक्टर होते हैं। तो ड्रग में क्या होता है? एक्यूमुलेशन। जितनी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी हमारी बॉडी में ड्रग, वो उतनी ज़्यादा एक्शन शो नहीं कर पाएगी। ठीक है, ड्रग को एक्यूमुलेट नहीं होता है कि ड्रग टॉलरेंस कितना है, ड्रग में कितनी क्षमता है कि वो अपना एक्शन शो कर सकती है। ठीक। और प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, मतलब पहले से किसी पेशेंट ने अगर कोई केमिकल या फिर कोई ड्रग खाई हुई है तो उसकी वजह से अगर कोई ड्रग अगर हम उसको अलग दूसरी ड्रग देंगे तो उसके ऊपर इतनी एक्शन शो नहीं करेगी जितनी कि जो ड्रग कर सकती थी, क्योंकि वो रिएक्शन शो कर देगी अलग। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, अगर किसी पेशेंट को ओरली पसंद होती है, किसी को इंजेक्शन के थ्रू पसंद होती है, किसी को सिरप पसंद होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फूड इम्पिटिंग टाइम, किसी किसी की बॉडी में ऐसे ऐसे एंजाइम होते हैं जो फूड को जल्दी मेटाबॉलिज्म कर देते हैं। ठीक है। फूड एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत बाद हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, थोड़ी टाइम बाद लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग है वो और अच्छे तरीके से एक्शन शो कर सके। फिर आता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। बॉडी वेट, हर पेशेंट का वेट जो होता है वो सेम नहीं होता है, हर किसी की एज सेम नहीं होती है, एज के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। सेक्स, वो मेल है या फीमेल है, ये भी बहुत बड़े मैटर करती है। जेनेटिक फैक्टर, किसी को जन्मजात से बीमारियां होती हैं, किसी को नहीं होती हैं। फिर आता है एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट बनाएंगे तो आपको बीमारियां कम होगी। ड्रग डिपेंडेंस, वो ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की बॉडी में जाके वो किस तरह से अपना एक्शन शो कर सकती है। जो ड्रग है, हम ड्रग को किस बेसिस पे देते हैं। जैसे कि जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे 2 साल के, उनकी डोज हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि एज इन मंथ में उसकी एज, और 150 से इंटू एडल्ट डोज से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यंग का फार्मूला क्या होता है डोज का, कि डोज बराबर एज इन ईयर, साल में उसकी लिखते हैं। ठीक है, और एज इन ईयर उसकी एज लिखती हैं, 12 से प्लस करते हैं इंटू एडल्ट डोज। डीलिंग फार्मूला, मतलब जो 4 से 20 साल के जो बच्चे होते हैं या एडल्ट होते हैं, उनका डोज कैसे करते हैं, एज लिखते हैं उनकी ईयर में और +20 और इंटू एडल्ट डोज। चार्क फार्मूला क्या होता है, डोज चिल्ड्रन वेट इन केजी, और 70 से इसको डिवाइड करते हैं 20, और एडल्ट डोज से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है हमारा, कुछ फार्मूला होते हैं जिससे हम डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। हमारी बॉडी में 2 तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, थ्रू रिसेप्टार के थ्रू होता है और नॉन रिसेप्टार। रिसेप्टार तो आपको पता ही है, रिसेप्टर के बारे में और एक बार देख लें, रिसेप्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिसेप्टर क्या होता है? दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल, ये मैक्रोमोलिक्यूल होती हैं और बाइंडिंग साइट होती हैं जो हमारे की सरफेस पे प्रेजेंट रहती हैं, सेल के अंदर और बाहर भी, और ये रिकॉग्नाइज करते हैं अपने सिग्नल मॉलिक्यूल को एंड ड्रग एंड इनिशिएट द रेस्पॉन्स, मतलब वो अपने रेस्पॉन्स बढ़ाते हैं। देखो रिसेप्टर क्या होता है, जैसे कि हमारी ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब यहाँ से ड्रग आ रही है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ प्रेजेंट रहते हैं कि ये पहचानते हैं कि हमारे उसकी ड्रग है कि नहीं है। जैसे कोई हमने पेन की मेडिसिन खाई, ठीक है, पेन की मेडिसिन, तो ये पेन की मेडिसिन क्या करेगी, यहाँ पे पहुँचने से पहले या पहले ये पहचानेगा कि ये पेन की है, तभी ये इसको यहाँ पे बाइंड होने देगा, तभी ये इसको बंद करेगी। ऑफ एक्शन था जो रिसेप्टर के थ्रू होता था, मतलब जो जिसमें रिसेप्टर की ज़रूरत होती है वो तो हो गया थ्रू रिसेप्टर। कोई भी रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकता है हमारी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर या अंदर भी, ठीक। और दूसरा होता है नॉन रिसेप्टर, जो मतलब हमें उसमें रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो किस तरीके से होता है, ड्रग एक्शन ऑन एंजाइम, वो कोई एंजाइम हो सकता है जो मतलब जो हमारी मेडिसिन है उसको बाहर से अंदर लेके आता हो, ठीक है।
ड्रग एक्शन ऑन सेल मेम्ब्रेन। अब कोई ऐसी मेडिसिन है जो मेम्ब्रेन पे ही काम करेगी, तो वो हो सकता है नॉन रिसेप्टार में। फिर आता है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर का काम होता है कि मेडिसिन को बाहर से अंदर तक ले जाए। जैसे कोई फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं कि कोई बड़ा सा महल है, महल के बाहर कोई चौकीदार खड़ा होता है, तो वही तो मैसेज लेके जाता है अपने मालिक के पास कि कौन मिलने आया है। तो इस तरीके से वो ट्रांसपोर्टर होते हैं। कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट रहती है, एंटाबोलाइट एलिएंट होते हैं जो कि रिमूवल के लिए होते हैं। तो ये होते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, किस तरीके से हमारी बॉडी में ड्रग है वो अपना एक्शन शो कर सकती है। ड्रग प्रोड्यूस द इफेक्ट थ्रू इंटरेक्शन विथ सम पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सम केसेस। मतलब क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है वो इस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी में कि इंटरेक्शन होती है, मतलब जो एक तरीके से एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है, अपने आप अपनी तरफ खींचती है। दिस इंटरेक्शन इज हाईली स्पेसिफिक वेयर एज इन अदर केसेस सम नॉन स्पेसिफिक केमिकल्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्ब इफेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो ड्रग होती है उसका सेम ही इफेक्ट हो, किसी किसी ड्रग का अलग अलग इफेक्ट होता है क्योंकि उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अब हम देखते हैं नॉन रिसेप्टर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि एंजाइम कैसे वर्क करता है। सम ऑफ द एंजाइम इनहिबिट द डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। इनहिबिट कर देते हैं एक दूसरे को, या कोई प्रमोट कर देते हैं, कोई रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं एंजाइम, कोई कम कर देते हैं। एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन। जो हमारा एंजाइम होता है वो हमारे जो ड्रग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे ड्रग एक्शन में। ड्रग कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिक medicated reaction forever. However, in physiological system, enzyme activity are often optimally set। मतलब जब हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वैसे तो वो सेट रहती है। जैसे कोई ड्रग अगर उसको ज़्यादा स्टिमुलेट कर देती है तो ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको स्टिमुलेट करेगी, उसको प्रभावित करेगी। दिस स्टिमुलेशन ऑफ एंजाइम ऑफ ड्रग दैट कैन सब्सट्रेट इज यूजुअल। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो एस होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, वो वर्क करता है एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हाइपरटेंशन में मतलब ज़रूरी होता है उसको इंक्रीज करने के लिए। फिर जैसे एंजियोटेंसिनोजन है उसको एस इनहिबिटर दे देते हैं। फिर हम एस इनहिबिटर क्या करता है कि एंजियोटेंसिनोजन को बनने ही नहीं देता है, उसके लिए हम कैप्टोप्रिल और रामिप्रिल देते हैं हाइपरटेंशन में। फिर क्या करते हैं कि जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लॉक एंड की मेथड होता है उसके थ्रू भी वर्क करता है। एक साइंटिस्ट है ईमेल फिशर 1894 में उन्होंने ये मॉडल दिया था। इसमें ये था कि जैसे कोई एक ताला है उसकी पर्टिकुलर चाबी होती है, वैसे ही अगर कोई एंजाइम है तो उसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होगा, वही उससे बाइंड होगा, वही उससे जुड़ेगा, फिर अपना एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखाएगा, अपना वर्क दिखाएगा, उसे क्या करना होता है। वही सब इसमें बताया गया है लॉक एंड की मॉडल में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।